कराची में एक और रिहायशी इमारत मुनहदिम। कुरंगी की अल्लाहवाला टाउन में रिहायशी 3 मंजिला इमारत जमीन बोस। मलबे तले से 2 नाशें निकाली गई। 5 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुतादिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। मुल्हिका इमारत को भी नुकसान पहुंचा। कुरंगी में गिरने वाली इमारत गैर कानूनी थी। नक्शा पास हुआ, ना ही प्लान मुरतब किया गया। रिफाई प्लॉट पर चाइना कटिंग करके इमारत खड़ी कर दी गई थी। कई माह कबल मखदूश करार दिया गया था। 8 फ्लैट थे, 6 को खाली करवा लिया गया था। लाहौर रिंग रोड पर दौरान डकैती खातून से मुबैना ज्यादती, 14 अफराद ज़ेर हिरासत, तहकीकात जारी। अहम शवाहिद भी जमा कर लिए। आईजी पंजाब कहते हैं कि मुतासरा खातून को इंसाफ की फराहमी तक पुलिस चैन से नहीं बैठेगी। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम। पाक अफगान सरहद पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का बढ़ना अफसोसनाक। तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का ट्वीट, कहते हैं कि पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का मकसद अफगान अमन अमल को नुकसान पहुंचाना है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, मिलकर तमाम शरपसंदों को शिकस्त देंगे। आर्मी चीफ से उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म ने खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की काविशों को सराहा। आलमी मालियाती अदारे का एक बार फिर से पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। गैस और बिजली की कीमतें बढ़ाने पर जोर। नेपरा ओगरा को नर्ख में खुद मुख्तार फैसले करने दिए जाएं। मुआशी इस्लाहात पर भी अमल दरामद किया जाए। टैक्स इस्लाहात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। आलमी मालियाती अदारे के मुतालबात। उमरकोट मुश्किल में है, कहां है शाह महमूद कुरैशी? बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पीपल्स पार्टी और अवाम कड़े वक्त में एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ते। बारिश मुतासिरीन के साथ खड़े हैं। शाह महमूद उमरकोट वक्त वोट लेने के लिए आते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत। केस को सुनने से पहले सरेंडर करना लाजिम। नवाज शरीफ पहले गिरफ्तारी पेश करें। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स, क्या नवाज शरीफ अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं? 8 माह से लंदन में होने के बावजूद अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। जिस डॉक्टर की रिपोर्ट जमा करवाई गई वो खुद अमेरिका में है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स, केस की समाअत 15 सितंबर तक के लिए मुलतवी। नैब का नवाज शरीफ की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू। नवाज शरीफ ने जमानत की राहत का गलत इस्तेमाल किया है। बैरून मुल्क चले जाने के बाद नवाज शरीफ इस राहत के मुस्तहिक नहीं रहे। नवाज शरीफ के एवनफील्ड रेफरेंस में सजा मुअत्तली और जमानत खत्म हो जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि नवाज शरीफ की गैर हाजिरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नवाज शरीफ बीमार हैं, कोरोना की वजह से उनका इलाज रुक गया है। नवाज शरीफ मुकम्मल सेहतयाब होकर वतन वापस आएंगे। नैब के तमाम केसेस अपोजिशन के खिलाफ है। मुल्क की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत आज इक़्तिदार में है। लाहौर में नैब का साबिक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के घर पर छापा। 33 करोड़ की करेंसी और प्राइस बॉन्ड बरामद। मुलजिम ख्वाजा वसीम गिरफ्तार। 22 करोड़ के असासे भी निकल आए। अहलिया के नाम पर 19 करोड़ की रकम। 4 वर्षों में 22 करोड़ रुपए बैरून मुल्क भेजे गए। सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद 2018 में एमनेस्टी स्कीम से फायदा भी उठाया था। शेख रशीद की 23 सितंबर से पहले नून लीग के तकसीम होने की पेशगोई। कहते हैं नवाज शरीफ ने नहीं आना था, उन्होंने ये साबित कर दिया है। एपीसी और रहबर कमेटी की नाकामी का ऐलान करता हूँ।
ये इमरान खान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मौलाना साहब जलसा ही खेलेंगे, अनकरीब ओपोजिशन के बुरे हालात होंगे। नए आईजी की तकर्री पर विफाक और पंजाब से जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने 24 सितंबर तक के लिए मोहलत दे दी। शोएब दस्तगीर ने अदालत में खड़े होकर कहा कि हर कानून पर अमल नहीं हो सकता, ऐसे ऑफिसर को बचाने के लिए आप लाहौर हाई कोर्ट आ गए। चीफ जस्टिस कासिम खान का इस्तफसार। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सब कुछ ऊपर से हो रहा है, नैब तो अपनी नाक पर बैठी मक्खी भी नहीं उड़ा सकता। नैब एक मजबूर इदारा है, बिलियन ट्री इंक्वायरी पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। ओपोजिशन रहनुमाओं को इंक्वायरी के दौरान ही धर लिया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और उनकी बेटी जवेरिया एहतसाब अदालत में पेश। राबिया इमरान और नुसरत शहबाज को नोटिस मौसूल न करवाने पर अदालत का इजहार बरहमी। कुछ कहना चाहता हूँ, शहबाज शरीफ का अदालत में मुकालमा। अंदाजा था कि आप कुछ कहेंगे। जस्टिस जवादुल हसन का इस्तफसार। समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी। शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे की एहतसाब अदालत पेशी पर मरियम नवाज से इकबा। कहती है किसी में हिम्मत है तो अलीमा खान को भी बुला ले। एहतसाब का ढोंग सिर्फ मरियम नवाज, जवेरिया शहबाज, फरियाल तालपुर को सबक सिखाने के लिए रचाया जाता है। पेशी पर मरियम औरंगजेब का भी इजहार अफसोस। वफाकी काबीना पर तनकीद। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं नया बल्दियाती निज़ाम आवाम को निचले सतह पर बाख्तियार बनाएगा। मुंजमद फंड्स बहाल कर दिए, तरक्की को आवाम की दहलीज पर लेके जाएंगे। शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। पुरतशद्दुद कौम परस्ती के खिलाफ मिलकर काम करना होगा। रियासती दहशतगर्दी करने वालों को कुटहरे में लाना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का शंघाई ताउन तंजीम पर जोर। कहा गैर कानूनी कब्जे के तहत लोगों के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी का इर्तिकाब करने वालों की मजम्मत होनी चाहिए। हलीम आदिल शेख कहते हैं कि विफाक को गाली देना मसले का हल नहीं है। सिंध हुकूमत को अमली इक़दाम करना होंगे। अंदरून सिंध में हालात बहुत खराब हैं। सूबे में हर जगह सूरत हाल एक जैसे ही है। बारिशों ने तबाही मचा रखी है। दरियाए सिंध में सैलाब मुतासिरीन की कश्ती उलट गई। 2 बच्चियां जाम बहक, 18 अफराद को बचा लिया। 7 अफराद लापता। रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी। मुतासिरीन खैरपुर पीरकोट से कच्चे से महफूज मकाम पर जा रहे थे। चागली में मुसाफिर कोच और कार में टक्कर, 4 अफराद जाम बहक, 11 जख्मी। कोच तफ्तान से कोयटा जा रही थी। जाम बहक अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से था। हादसे का शिकार अफराद गैर कानूनी तौर पर ईरान जा रहे थे। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 6 अमवात, तादाद 6365 हो गई। मजीद 441 अफराद में वायरस की तशखीस। 2,99,855 मरीज। 550 की हालत तशवीशनाक। 2,87,950 मरीज सेहतयाब हैं। दुनिया भर में कोरोना के 2,81,00,000 मरीज, 9,10,000 हलाकतें। अमेरिका में 1,95,000, ब्राजील में 1,28,000, मैक्सिको में 70,000, रूस में 18,000, भारत में 75,000, सऊदी अरब में 4,165 अमवात हुई। कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग बेकाबू। सैन फ्रांसिस्को में आसमानी सुर्ख माइल हो गया है। 14,000 फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिश में मसरूफ। 2.5 लाख एकड़ रकबा चल चुका। 8 अफराद की हलाकत। 18 नेशनल पार्क भी बंद कर दिए गए। अरब लीग का इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन मुआहदे की मजम्मत करने से इनकार। फलस्तीन ने अरब लीग के इजलास में मजम्मती
तराजात पेश की। अमारात के वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा ने कहा है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तेवार करने का फैसला खुद मुख्तारी पर मबनी है, इसका कोई हदफ दूसरा फरीक नहीं। और बैरूत की बंदरगाह के करीब एक बार फिर से आतिशज़दगी, टायरों के गोदाम में आग लग गई। आर्मी के हेलीकॉप्टर भी आग बुझाने में मसरूफ। गवर्नर की लोगों को पोर्ट के करीब न जाने की हिदायत।